फ्रेंड्स, तो हम लोग एसके झा ब्रह्मास्त्र बुक जो चल रहा है उसका सब्जेक्ट फिजिक्स का सेकंड जो करवाए हैं अदिश एवं सदिश, फर्स्ट करवाए हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ये थर्ड चैप्टर हम लोग का चल रहा है गति और वेग, स्पिन एंड वेलोसिटी का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से यूथ पब्लिकेशन, रुक्मिणी पब्लिकेशन, एसके झा बुक का डिटेल सॉल्यूशन एवं फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है। पहली बार वीडियो देख रहे हैं और हमारा मेहनत आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भी कर सकें। समय ना गवाते हुए हम लोग चैप्टर की ओर आगे चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कर चुके थे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस में न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं उसका भी नोट्स आपको दे दिया जाएगा। हैंड राइटिंग नोट्स जो बनाया हुआ है अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम से, आप जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 से देखिए स्टार्ट करते हैं कि नीचे दिए गए प्रकरणों में से देखिएगा किस में चली गई दूरी तथा विस्थापन में देखिए परिणाम क्या होता है, समान रहता है। तो हम लोग देखे थे कि एक देखिएगा परिमाण कह रहा है, ठीक ना। देखिए परिमाण और विस्थापन क्या है, समान है। तो देखिएगा अगर जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कहीं कहीं घूर करके अगर यहीं आते हैं तो न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ कह रहा है दोनों समान है, यानी एक सीधी रेखा में चलेंगे तो डिस्टेंस यानी दूरी भी समान होगा और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी समान होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही हो तो ऑप्शन नंबर यही हमारा सही हो जाएगा कि यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रहा हो। देखिए यदि कार वृत्ताकार पथ पर गमन करता है तो क्या होता है, कार वृत्ताकार पथ पे गमन करता है तो देखिए क्या होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मान के चलिए कोई वृत्त पे एक है तो बताइए एक चक्कर लगाता है तो इसका दूरी और विस्थापन क्या होगा। सर यहाँ ध्यान रखिएगा कि दूरी बराबर इसका हम परिधि ज्ञात करेंगे। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, यानी दूरी क्या हो जाएगा 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट यानी आपको विस्थापन जब कहेगा तो विस्थापन क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए लोलक इधर उधर गति कर रहा हो, मान लीजिए लोलक इधर है और गति इधर उधर कर रहा हो तो दूरी और विस्थापन तो एक नहीं होगा, तो ये भी समान नहीं होगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो इसका भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये भी अलग अलग होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरा क्या निकलता है, ए, कि यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रहा हो, सीधी सड़क पे, तो इसका देखिएगा दूरी और विस्थापन दोनों क्या होगा, समान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, एक गेंद देखिएगा ऊपर की ओर फेंकी जाती है। तो इसका देखिएगा क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, देख रहे थे तो गति पहले होता है। गति होता कितना प्रकार के, एक होता है क्षैतिज, एक उदग्र होता है। उदग्र में देखिएगा एक ऊपर की ओर जाता है, एक नीचे की ओर जाता है। तो पृथ्वी से ऊपर जब जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करेगा तो जी का मान क्या होगा, निगेटिव लेंगे। और नीचे की ओर आएगा गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण करेगा। जब पृथ्वी की ओर आएगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, आकर्षण करेगा। तो हाँ जी का क्या लेना है, प्लस। और देखिए क्षैतिज में सिंपल फार्मूला होता है, क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है। अब देखिएगा एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2a होता है। जहाँ देखिएगा अगर जो ऊपर की ओर जाएगा तो जी का ग्रेविटी क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो यहाँ देखिएगा माइनस करेंगे, v बराबर यू माइनस जी टी करेंगे, आई एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे। और वी स्क्वायर बराबर देखिएगा यू स्क्वायर माइनस 2g हो जाएगा। यहीं पे देखिए धरती की ओर जब आएगा नीचे की ओर, ठीक ना, तो वहाँ देखिएगा v बराबर क्या करेंगे, u प्लस जी टी करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिएगा क्वेश्चन 32 नंबर का रहा है, आप लोग मिला लीजिएगा पीडीएफ से, कि एक गेंद ऊपर से देखिएगा ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। अब देखिएगा यहाँ ऊपर की ओर फेंक दिया गया है तो जी का मान क्या होगा, निगेटिव में होगा। अब कह रहा है 80 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई कितना हो गया, 80 मीटर। और देखिएगा अपनी मूल स्थिति में लौट जाती है, और फिर मूल स्थिति में क्या होता है, लौट जाता है। देखिएगा 7 सेकंड बाद, यानी जाने और आने का दोनों समय जुड़ा हुआ है, कितना, 7 सेकंड बाद इसके देखिएगा विस्थापन
का परिणाम क्या होगा। जी का मान देखिए यहाँ 10 दिया हुआ है। अब देखिएगा जब जाएगा तो रुकेगा, तो भी का मान हुआ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, देखिए पूछा है एस बराबर क्या है, 80 मीटर है। यू भी देखिए नहीं दिया हुआ है। तो पहले देखिएगा हम लोग क्या यू निकाल लेते हैं। तो यू निकलेगा देखिए वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2GS होता है, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। तो देखिएगा भी क्या है, 0 है तो 0 रख लेंगे, और यू स्क्वायर हमको निकालना है, और 2 के जगह 2 रखेंगे, जी का मान 10, और देखिए एस का मान क्या होता है 80। अब देखिएगा 80 गुना कितना होता है, 80 गुना 160 होता है, और देखेंगे कितना हो जाएगा, यानी 1600। इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर 1600। तो यू का मान कितना आ जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब देखिएगा यू जब हम निकाल लिए हैं तो टाइम निकाल लेंगे। तो देखिएगा यू बराबर क्या होता है, भी बराबर यू माइनस जी टी होता है, भी बराबर यू माइनस जी टी होता है। तो देखिए भी का मान 0 था, 0 ले लिए, यू का मान मेरा 40 आया तो 40 रख दिए, और जी का मान 10 और टी हमको निकालना है। यहाँ से देखिएगा यू का मान 40 है तो 40 रख लेंगे। अब ये 40 देखिएगा प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा। तो टी का मान कितना हो गया, 10 सेकेंड यहाँ से निकल गया। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा टी का मान कितना निकल गया, 4 सेकेंड, 0 से 0 कट गया ना, तो टी का मान 4 सेकेंड यहाँ से निकल गया। अब देखिएगा हमको निकालना क्या था, तो अब यहाँ से निकालना है हमको कि कितना दूरी लगा, ठीक ना। अब देखिएगा तो यू बराबर 0, एस बराबर हमको निकालना है, और टी। अब देखिएगा समय जब पहला देखिएगा जाने में, ठीक ना, जाने में कितना लग गया है 4 सेकेंड। अब आने का निकालते हैं कितना लगता है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो जाने और आने में कुल समय, तो जाने में लगा 4 सेकेंड लगा। तो देखिए आने में 7 - 4 करेंगे तो कितना सेकेंड, 3 सेकेंड। तो देखिए समय भी 3 सेकेंड हो गया। यू बराबर भी हमको पता है कि क्या होगा, जब ऊपर से आएगा तो यू बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, और एस हमको निकालना है। तो सूत्र देखिए क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस क्यों लिए, क्योंकि पृथ्वी की ओर आ रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण की ओर आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अब देखिएगा यू बराबर 0, तो यू टी दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा हाफ के नीचे हाफ लिख लेंगे, जी के जगह 10 लिख लेंगे, और टी है 3 सेकेंड, यानी 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिएगा हाफ गुने 10 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 से कटा 5 बार में, 5 तिया 15, 15 तिया 45। अब देखिए गौर कीजिएगा कि हम लोग गए थे 80 मीटर, कितना गए थे 80 मीटर, लेकिन आए हैं कितना 45 मीटर। तो विस्थापन क्या कहता है कि जहाँ पे आप हैं और जहाँ से चले थे, ठीक ना, उसका न्यूनतम दूरी कहता है। तो अब देखिएगा 80 में 45 हम लोग चल दिए, ठीक ना, तो 80 में हम लोग 45 क्या हो गए, चले आए हैं, तो बचा कितना, यानी 45 × 5 = 50 और 30 80, यानी 35 मीटर क्या हो जाएगा मेरा विस्थापन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि यदि एक गेंद 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये भी देखिए ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, जी को माइनस हम लोग रखेंगे, और 6 सेकंड बाद देखिएगा उसका विस्थापन परिमाण क्या होगा। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड लेंगे, और देखिएगा टी कितना हो गया 6 सेकंड, यू कितना हो गया, यानी प्रारंभिक वेग 40 मीटर प्रति सेकंड, एस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिएगा एस बराबर यू टी, और माइनस हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। अब देखिए यू का मान 40 और टी का मान 6 ले लिए, हाफ के जगह हाफ आ जाएगा, जी का मान 10। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। अब देखिए 40 × 6 यानी 6 × 24 कितना हो गया, 240 आ जाएगा, और हाफ देखिएगा 10 से 2 से 5 बार में कट गया, 5 × 6 = 30 और 30 × 6 = 180, यानी 240 में से 80 जब घटेगा 180 तो कितना बच जाएगा, 60 मीटर मेरा विस्थापन आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पर लोड कर लेंगे, आप लोग वहां से बना भी सकते हैं या प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 और 34 के बीच में क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, उसको देखिए देख लेते हैं। कह रहा है यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु, देखिएगा एक वस्तु का क्या प्रारंभिक वेग यानी यू दे दिया है, तो यू देखिएगा प्रारंभिक वेग दे दिया 14 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है,
अब उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब समय यहाँ खोज रहा है, ठीक ना। तो देखिएगा भी हो जाएगा, जब अंतिम पहुंचेगा तो भी वहां तो रुक जाएगा ना जा करके, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। टाइम हमको निकालना है, यू दिया हुआ है, और देखिएगा ए क्या लेना है, ए 9.8 लेना है, ठीक ना। दर्शाया गया उसमें कि ये 9.8 लेना ही लेना है। अगर नहीं कहेगा तो क्या लेंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग लेंगे। सूत्र क्या होता है, देखिएगा v बराबर होता है u माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो निगेटिव में g होगा। अब देखिए u की जगह 14 लिख लिए और g का मान 9.8 लिखिए, t हमको लाना है। अब देखिएगा इधर से क्या है 14, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और भागा जब देंगे तो -14 और बटा क्या होगा -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से हम लोग भागा देंगे तो 1.43 सेकेंड मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को 29.4, ठीक ना, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। अब देखिएगा फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग मेरा क्या हो गया 29.4। यहाँ गौर कीजिएगा कि हम लोग क्या लेंगे, ये जो मान है जी का 9.8 लेंगे। अब देखिएगा 9.8 क्यों लेंगे, क्योंकि इसका देखिएगा मल्टीप्लाई है, 29.4 जो है 9.8 का मल्टीप्लाई इसलिए लेंगे। अब 1 सेकेंड बाद कर रहा है वस्तु की ऊंचाई तक पहुंचेगी। अब देखिएगा 1 सेकेंड बाद कर रहा है वस्तु की, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग निगेटिव लेंगे, ऊपर की ओर जा रहा है, इसका फार्मूला हम लोग लगा देंगे एस बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिएगा u का मान कितना है 29.4, t का मान कितना है 1 सेकेंड, हाफ ले लेंगे, और देखिएगा g का मान 9.8, अब टी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ले लेंगे। अब देखिएगा 29.4 यानी मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा, और 2 से काटेंगे तो 98 के आधा कितना होगा 49। पॉइंट एक अंक के बाद था, एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। अब देखिएगा 29.4 माइनस 4.9 तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 24.5 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। अगर जो इससे नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए कि और क्या कर सकते हैं, इतना बढ़िया से आप लोग समझा रहे हैं, और टेलीग्राम पर भी इसका PDF दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। किसी वस्तु को देखिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से देखिएगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या है, समय कह रहा है। तो देखिएगा आने और जाने का समय भी एक पूछता है, और एक पूछता है कितना समय लगा सिर्फ आने में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में लगता है, अगर जो नहीं दिया हुआ रहे तो। अब देखिएगा ऊपर की ओर जा रहे हैं तो जी का मान निगेटिव लेंगे, यहां से निकालेंगे v बराबर u माइनस जी टी। अब देखिएगा v का मान क्या है 0 है, u का मान 9.8 खुद दे दिया है। अब देखिएगा g का मान भी 9.8 लेना है, क्योंकि ये है 9.8 वेग दिया हुआ है, t निकालना है तो v बराबर क्या होता है u माइनस जी टी होता है। v का मान 0, u का मान 9.8 और g का मान 9.8, t निकालना है। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 9.8 इधर जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई में है तो 9.8 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -9.8, और देखिएगा मल्टीप्लाई में है तो ये भी -9.8 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, यानी कितना बार में एक बार में। तो समय कितना निकल जाएगा 1 सेकेंड। लेकिन पूछेगा आने और जाने में, तो 1 सेकेंड जाने में और 1 सेकेंड आने में, लेकिन सिर्फ जाने या आने का समय पूछेगा तो कितना होगा 1 सेकेंड, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग आगे। देखिएगा 36 और 37 जो क्वेश्चन नंबर है ये क्या है, इससे कुछ अल्टर है, तो हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 36 छोड़ करके हम लोग लास्ट में करवा देंगे, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। देखिएगा उसमें थोड़ा छोटा दिख रहा था, इसलिए इस तरह से आपको हम बना दिए हैं कि थोड़ा बड़ा दिखे, और इसलिए आपको कॉपी पर लिख करके बता रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में जो लिखते थे इसमें अच्छा से नहीं दिख पाता था, इसलिए आपको इतना मेहनत करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि किरण 90 मीटर लंबे एक पुल से तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक देखिएगा वहां से वापस फिर आती है उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार, ठीक ना। देखिए 90 गया और 90 आया, ठीक ना, गौर से देखिएगा 90 क्या हो गया और 90 आया, यानी देखिएगा जगह यही है, ठीक ना, जगह क्या है यही है।
तो देखिएगा एक बार गया एक बार आया तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 180। अब फिर दोबारा गया फिर दोबारा आया तो 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। अब तो पूछ क्या रहा है कि पूछ रहा है कि औसत वेग ज्ञात कीजिए। अब देखिए औसत वेग बराबर होता क्या है, तो कुल विस्थापन बटा क्या होता है, कुल समय, क्योंकि वेग बराबर होता ही है विस्थापन बटा समय। अब देखिए कुल विस्थापन, तो विस्थापन देखिएगा जहां था उसी पॉइंट पर दोबारा आ गया, ठीक ना। जिस पॉइंट पर था देखिएगा उसी पॉइंट पर दोबारा आ गया, तो विस्थापन मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और समय नीचे है, जब ऊपर 0 हो जाएगा नीचे कुछ भी रहे, समय का मान नहीं दिया हुआ रहेगा, तो क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा क्या, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा क्या कर रहा है कि एक वस्तु देखिएगा, एक वस्तु स्थिर स्थिति से देखिएगा आरंभ होकर, यानी कि होकर देखिएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड से निरंतर त्वरण यानी समान त्वरण है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, स्थानांतरित होती है। 8 सेकेंड बाद इसकी गति क्या होगी। अब निरंतर त्वरण दिया हुआ है देखिएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए का भी मान दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है 8 सेकेंड। अब देखिए भी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि v बराबर यू प्लस ए टी। देखिएगा ना, क्योंकि देखिएगा निरंतर त्वरण हो रहा है, ठीक ना। तो ये सिंपल फार्मूला इसमें लगा क्योंकि कोई गति कर रहा है एक समतल स्थान पे, ठीक ना। तो देखिएगा सिंपल फार्मूला लगेगा u प्लस ए टी भी बराबर, तो देखिएगा u का मान 0 और a का मान 4 और t का मान देखिए दिया हुआ है कितना 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 गुने 4 यानी v बराबर 32 मीटर प्रति सेकंड मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से, देखिएगा विरामावस्था जैसा ही कर दिया वहीं हम लोग u का मान क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से गतिमान होती है, तो ए का मान भी क्या दिया हुआ है, देखिए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कह रहा है 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, यानी समय भी दिया हुआ है। तो इसमें भी सिंपल फार्मूला हम लोग लगाएंगे, v बराबर यू प्लस ए टी लग जाएगा। v बराबर देखिएगा u का मान 0 है, a का मान देखिएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है और t का मान 4 है, तो 2 चक क्या हो जाएगा 8, तो v बराबर मेरा क्या हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था यानी विरामावस्था में था तो u का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। होने के बाद देखिएगा नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से देखिएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय दौरान देखिएगा नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा। अब देखिएगा कुल दूरी पूछ रहा है, यस पूछ रहा है, ठीक ना। तो यस बराबर हम लोग जानते हैं सिंपल फार्मूला में क्या होता है कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब देखिएगा यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो देखिएगा u जब 0 हो जाएगा, u जब 0 हो जाएगा तो ए टी यानी यू टी दोनों मिलकर के मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाफ के हाफ लिख लेंगे, ए का मान क्या लिख लेंगे 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और टी का मान 8 यानी 8 का स्क्वायर है। यहाँ से हम लोग इधर चलेंगे तो देखिएगा एस बराबर हाफ 3 और गुने क्या होगा 8 गुने 8, 2 से काटे 4 बार में 8 कट गया। अब देखिएगा 8 चौक 32 और 32 96 मीटर यानी एस बराबर मेरा क्या हो गया 96 मीटर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 46 से, यानी 46 आएगा तो दोबारा आप लोग को समझाएंगे, इसलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44 और 45 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। अब देखिए विस्थापन की क्या है, परिवर्तन की दर। तो आप देखते हैं वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन और बटा क्या होता है समय। तो देखिएगा वेग में परिवर्तन की दर क्यों क्या कहते हैं। अब देखिएगा कह रहा है विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी दर मतलब क्या होगा समय, तो विस्थापन बटे समय क्या होता है वेग। अब देखिए त्वरण क्या होता है, तो इसमें वेग की परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन। अब देखिएगा वेग में परिवर्तन और बटे क्या होता है टी यानी समय होता है, यानी त्वरण बराबर क्या होता है v माइनस यू और बटा क्या हो जाता है टी, यानी v हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा में क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ है गति,
तो गति बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या रहा है, किसी पिंड में देखिएगा वेग समय ग्राफ यानी सरल रेखा में तथा मूल बिंदु से गुजरते एक्स अक्ष को छूता है। एक्स अक्ष को छू रहा है, गौर कीजिएगा, पिंड गतिशील है तो क्या होगा, अब पिंड कह रहा है गतिशील है। यहाँ आप लोग के लिए देखिएगा, कल भी आपको बताया थे कि एक रखिएगा ग्राफ जो हमेशा पूछता है, जो क्या पूछता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए कह रहा है वेग और समय, ठीक ना। अब देखिएगा एक ग्राफ बना लीजिए, आप कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ कह रहा है वेग, ठीक ना, और यहाँ क्या कह रहा है, समय। इसमें देखिए कितना कितना क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन इधर से बनता है, एक क्वेश्चन देखिए इधर से बनता है, और एक क्वेश्चन इधर से, और एक सामने से इधर से बनेगा, और एक ऊपर से बनेगा। अब देखिएगा इतना ही क्वेश्चन पूछता है, यानी दो इधर 4 और एक 5। ध्यान रखिएगा, पहले देखिए वेग बटा समय, वेग बटा समय होता क्या है, तो त्वरण होता है। यहाँ से आपका देखिए आंसर निकल जाएगा, त्वरण होता है। अब देखिए ये जो लाइन आप लोग देख रहे होंगे, कलर देखिएगा दूसरा ले लेते हैं, आपको समझा देते हैं कि देखिए ये जो है, ये लाइन देखिए जो दर्शा रहे हैं, ये क्या दिखाएगा, तो त्वरण में वृद्धि, त्वरण में क्या दिखाएगा, वृद्धि दिखाएगा। क्यों, देखिएगा एक वृद्धि दिखाएगा नहीं, कमी दिखाएगा। क्यों, देखिएगा ये क्या होगा, बढ़ रहा है, ठीक ना, और फिर क्या दिखा रहा है कि घट रहा है, ठीक ना। तो त्वरण क्या होगा, त्वरण में कमी होगा, इसका क्या होगा, त्वरण में कमी हो जाएगा। ये देखिएगा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो वेग बटा समय त्वरण, ये क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो ये देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, त्वरण में वृद्धि को दर्शाता है। अब देखिएगा इसका, तो इसका क्या दिखाता है, असंभव त्वरण को दिखाता है। किसको दिखाता है, असंभव त्वरण को। ये लाइन दिखाता है असंभव त्वरण को। अब देखिएगा ऊपर वाला जो दिखाता है एक समान वेग को, क्या दिखाता है, एक समान वेग को दर्शाता है, एक समान वेग को दर्शाता है। अब देखिए बीच वाला बच गया है, बीच वाला इसको जो देखिए गाढ़ा कर रहे हैं, तो बीच वाला क्या कहता है, ये जो कहता है एक समान त्वरण को दिखाता है। क्या दिखाता है, एक समान त्वरण को दिखाता है। अब देखिएगा कह रहा है, ये देखिए हम लोग का क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ठीक ना, और ये क्या होता है, वाई अक्ष होता है। अब देखिएगा एक्स अक्ष पर छूते क्या कर रहा है, निरंतर, देखिएगा गुजरते हुए एक्स अक्ष पर छूता है, और इसमें देखिएगा पिंड क्या है, गतिमान है, तो ये पिंड बीच वाला क्या है, गतिमान है। तो यहाँ से देखिएगा मेरा आंसर क्या निकल जाएगा, आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ से मेरा आंसर निकल जाएगा कि ये क्या होगा, समान त्वरण से चल रहा होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ये देखे थे, ये बीच वाला, ठीक ना, ये बीच वाला, तो क्या हो रहा था, एक समान त्वरण से क्या हो रहा था, पिंड देखिए गतिशील है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण हो जाएगा। ये जब कहेगा तो देखिएगा बढ़ गया, फिर क्या हो जाएगा, त्वरण घटेगा। इधर से कहेगा तो क्या होगा, त्वरण धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने नहीं बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा, असंभव त्वरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक समान वेग हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में। आगे देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर अब 44 देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है। तो ये देखिएगा क्या बताता है, तो देखिए औसत चाल तो नहीं बताएगा, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब देखिएगा तत्क्षणिक चाल मतलब होता है, गौर कीजिएगा, तत्क्षणिक चाल मतलब होता है उसी समय का चाल जिस समय चला जा रहा हो, जिस समय चला जा रहा हो। तो इसके देखिए तत्क्षणिक चाल में तो होता है उसी समय का बताएगा जिस समय चल रहा हो। तो इसी को कहते हैं, देखिए किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है, तो गति चलते समय बताता है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्क्षणिक चाल हो जाएगा। अब देखिएगा अगला है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है एक समान त्वरित गति के लिए वेग और समय ग्राफ अभी जस्ट बताए। तब देखिएगा एक समान त्वरित के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। कैसा रेखा होगा, एक सरल रेखा होगा, यानी सीधी रेखा होगा। देखिएगा वेग ग्राफ समान में क्या कह रहा है, एक समान त्वरण कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा, ठीक ना, एक सरल रेखा हो जाएगा। ये सरल रेखा है ना, एक सरल रेखा हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा 46, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आपको 46 से करवाते हैं। क्वेश्चन में देखिए 46 कह रहा है कि किसी गेंद को 5 सेकंड के वेग से दिखेगा
19.6 मीटर की ऊंची इमारत से देखिएगा छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जा रहा है। कहाँ से प्रक्षेपित किया रहा है, गौर कीजिएगा, एक इमारत से। तो पहले आप एक इमारत देख लीजिए, यहाँ आपको इमारत का देखिएगा लिख दिए हैं और यहाँ से प्रक्षेपित कर रहा है यानी स्टार्ट। तो देखिएगा प्रक्षेपित जो किया 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से किया, 19.6 मीटर देखिएगा ऊंचाई है, यस ठीक ना। अब देखिएगा यू बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। अब देखिए 19.6 दिया है तो यहाँ जी का मान लेंगे 9.8 क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई है। अब देखिए कह रहा है अगला कि अनुप्रस्थ प्रक्षेपित जब किया गया तो वह गेंद धरातल पर पहुंचने में कितना समय लेगा। जब देखिएगा कोई गति से भीगेगा, जब तक जीरो नहीं होगा तब तक नीचे की ओर क्या होगा, नहीं गिरेगा। तो ऊपर जब देखिए गया यानी कुछ दूर गया, उसके बाद यू क्या हो गया, जीरो, और उसके बाद नीचे की ओर चला आया। तो देखिएगा हम लोग जानते हैं सिंपल फार्मूला क्या है, जब नीचे की ओर आएंगे तो प्लस होगा, जी क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। अब देखिएगा फार्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर अब आ रहा है। एस का मान हमको पूछा, जब यू देखिएगा प्रारंभिक वेग मेरा क्या हो जाएगा, जब नीचे आता है तो यू क्या प्रारंभिक वेग जीरो होता है ऊपर से स्टार्टिंग में। अब देखिएगा यू जब जीरो हो जाएगा तो टी भी क्या हो जाएगा, गुण मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो जाएगा। हाफ आ गया, जी का मान 9.8 और टी देखिएगा समय कितना दिया हुआ है, तो समय हमको क्या करना है, निकालना है। यहाँ से देखिएगा समय का मान पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो यस बराबर देखिएगा, अब यहाँ से चलते हैं हम लोग यू, अब यू टी प्लस देखिएगा हाफ ए टी स्क्वायर देखिएगा। तो एस का मान मेरा कितना था 19.6 यानी 19.16, यहाँ रख देंगे हाफ की जगह हाफ, और जी का मान देखिए 9.8 और टी स्क्वायर। अब देखिएगा 98 देखिएगा 9 दूना 18 8 दूनी 16, 9.8 से 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा 19.6। अब टी स्क्वायर बराबर देखिएगा 1 2 इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो हो जाएगा 1 2 बचा हुआ है, यानी टी स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा 2। इसमें रूट करेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2 सेकेंड बाद हो जाएगा। यानी देखिए धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा। अगर जो टोटल क्वेश्चन पूछता तो देखिएगा जाने और आने में कितना लग जाता, 2 2 4 सेकेंड लग जाता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी से देखिए ऊपर फेंका जा रहा है, तो जी का मान हम लोग पहले ही सोच लेंगे क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है। अब देखिएगा 100 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंकने पर उसके वापस आने तक लगा समय क्या होगा। वापस आने में लगा समय पूछ रहा है। अब देखिएगा जी का मान को लेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेंगे, भी का मान क्या होगा, देखिएगा फेंके इधर से तो यू का मान क्या हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन कहीं जा करके वो जीरो हो जाएगा, तो अंतिम वेग मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से देखिए समय पूछ रहा है, तो देखिएगा v बराबर क्या होता है, u माइनस जी टी माइनस आपको बता दी किसके लिए, v का मान 0, u का मान देखिएगा दिया हुआ है। अब देखिएगा g और t, देखिएगा u का मान 100 दिया हुआ है, अगर जो इधर जाएगा तो माइनस ई साइड जाएगा तो -100 और -10 गुने t हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी समय मेरा कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कह रहा है एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तब देखिएगा इसमें कह रहा है कि फेंके जाने की गति बताइए आप। अब देखिएगा जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेंगे, भी देखिएगा भी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा टी यानी 5 सेकेंड इसलिए लेंगे कि जाने और आने में लगा समय क्या है 10 सेकेंड है, तो देखिएगा जाने में 5 सेकेंड और आने में 5 सेकेंड, क्योंकि समय क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए 5 सेकेंड समय हम लोग ले लेंगे, यू का मान हमको निकालना है और जी का मान भी दिया हुआ है, तो भी बराबर देखिएगा u माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है, v का मान 0, u का मान देखिएगा क्या है 50 ले लेंगे, ठीक ना। अब देखिएगा 10 गुने 5 कितना हुआ 50 हो गया, और u जब इधर प्लस में था तो इधर गया तो क्या हो गया माइनस u हो जाएगा, और 10 25 50 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो u बराबर क्या हो गया 50 मीटर प्रति सेकेंड मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 से पहले देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है कि ब्राउन नियम
कि गति की खोज किसने किया था, तो देखिएगा रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, इसका देखिएगा सॉल्यूशन दिया हुआ है कि ब्राउनी गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ब्राउनी गति किसे कहते हैं, जो देखिए टेढ़ी मेढ़ी गति को दर्शाता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसे और क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति कहते हैं, जिसे मक्खी की गति कहते हैं। और पूछता है फुटबॉल में खिलाड़ी जो खेलते हैं उसका भी यही गति हो जाएगा, उसी को कहते हैं ब्राउनियन गति कहते हैं, जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब देखिएगा इक्वलॉइड विलियन में इक्वलॉइडी कण का लगातार टेढ़ी मेढ़ी, कैसा टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, इसी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। ब्राउनी गति का आप लोग देखिए चित्र दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 सेकेंड तक त्वरित एक कार, देखिएगा 1 सेकेंड तक त्वरित उसी कार से देखिएगा कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगी। अब देखिएगा इसका होता है एस समानुपाती होता है टी स्क्वायर का। अब देखिएगा इसका कह रहा है 1 सेकेंड में, तो देखिएगा इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब दूसरा सेकेंड में जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा S1 के कर दिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा ना। अब देखिएगा इसका स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। S2 यानी पहला सेकेंड में S2, अब देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 हो जाएगा तो S2 में जब करेंगे तो दूसरा सेकेंड में, तो आप यहाँ से गौर कीजिए, देखिएगा S1 बराबर और S2 बराबर, तो दूसरा सेकेंड में जब चलेगा तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दूसरा का स्क्वायर तो यानी 2 सेकेंड में दूसरा का स्क्वायर, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए कितना गुना अधिक है, तो कितना गुना अधिक है, डायरेक्ट पूछता कितना गुना है तो कितना गुना हो जाता, 4 गुना हो जाता, लेकिन कितना गुना अधिक पूछा है तो क्या हो जाएगा, 3 गुना। ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 1, तो डायरेक्ट पूछा देखिए कितनी गुनी अधिक दूरी, कितनी गुनी अधिक, तो अधिक तो 3 है, लेकिन डायरेक्ट पूछता कितनी गुनी है तो कितना गुना हो जाता, 4 गुना हो जाता, लेकिन यहाँ आंसर हो जाएगा 3 गुनी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन में देखिए 50 क्या कह रहा है कि यदि एक कार 3.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकेंड बाद उस कार का वेग मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा। ए का मान देखिए दिया हुआ है 3.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, टी 20 सेकेंड दिया हुआ है, यू विरामावस्था कर रहा है, तो देखिए कभी भी कहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, विरामावस्था में यू का मान 0 हो जाएगा। यहाँ से फार्मूला हम लोग जानते हैं v बराबर यू प्लस ए टी, क्योंकि इसमें ना ऊपर ना नीचे जाने का चर्चा किया है तो सिंपल फार्मूला हम लोग लगाएंगे। देखिए v का मान पूछ रहा है, u का मान 0 दिया हुआ है, a का मान 3.2, अब देखिएगा t 20 सेकेंड दिया हुआ है। अब 3.2 यहाँ पॉइंट हटाएंगे 32/10 हो जाएगा, 32 और बटा क्या हो जाएगा 10, अगुने क्या हो जाएगा 20, यहाँ से 0 से 0 यानी 32 गुना क्या हो जाएगा 64 मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे और बेहतर आपके लिए हम करके लाएं। क्वेश्चन में देखिएगा 51, क्वेश्चन में देखिए 51 कह रहा है कि किसी वस्तु का देखिएगा नियत त्वरण, यहाँ क्या कह रहा है, नियत कह रहा है, तो देखिए किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड है, कितने समय बाद देखिएगा इसका वेग 2 गुना हो जाएगा, इसका वेग क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो ए का मान देखिएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, यू का मान 100 मीटर प्रति सेकेंड है, भी देखिएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, कह रहा है कितने समय बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा, तो वेग दिया होता 100 मीटर प्रति सेकेंड, तो समय हमको निकालना है, वेग कितना हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड। देखिएगा फार्मूला लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी, देखिए v दिया हुआ 200, u दिया है 100, a दिया हुआ 10, t निकालना है। अब देखिए 100 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 100 बराबर 10t हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, यानी समय मेरा क्या हो जाएगा 10 सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इस दोनों का बीच में एक प्रश्न दिया हुआ है, वह क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा कहता है कोई वस्तु अपने विरामा देखिएगा x0 और t 0 सेकेंड में चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, समय 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच अवधि में इसका औसत वेग क्या होगा। औसत वेग देखिएगा गौर कीजिएगा,
इसको देखिएगा बनाते हैं कैसे, नीचे आप लोग को हम फार्मूला दे दिए हैं, इसको डायरेक्ट देखिएगा कह रहा है एक समय। अब देखिएगा यहाँ कह रहा है 0 समय, उसके बाद देखिएगा कुछ समय बाद कह रहा है कि आपका क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। देखिएगा कह रहा है ना 2 सेकेंड और 4 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड लिख देंगे। अब पहला देखिएगा V1 निकालने के लिए पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका 0 से 2 सेकेंड की ओर। यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, u क्या है 0, प्रारंभ हुआ है तो 0 लिख देंगे, v बराबर u प्लस 80। ए का मान देखिए त्वरण दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ए का मान 3 ले लिए और t मेरा 2 सेकेंड होगा, यानी v1 क्या होगा 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। v2 जब लेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग से लेंगे, कहाँ से लेंगे स्टार्टिंग से। अब देखिएगा वहाँ भी u मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए का मान 3 ही दिया हुआ, दोनों में सेम है, ठीक कितना 4 सेकेंड यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 4 तिया 12, यानी v2 क्या हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। औसत वेग इसमें कहता है कि देखिएगा जब देखिएगा औसत वेग आपको v1 प्लस v2 बटे 2 कहाँ निकालना है वो बताते हैं, नीचे आपको दिया हुआ है। देखिएगा औसत वेग बराबर होता है v1 प्लस v2 बटे 2, यानी 12 6 18 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी आंसर मेरा हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिएगा आप लोग नोट में देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि दूरी जब समान हो, ठीक ना, एक डिवाइड किया गया है और जितना दूरी देखिएगा x यहाँ है उतना दूरी यहाँ है, और v1 के वेग यहाँ v2 का वेग, ठीक ना। अब देखिएगा औसत चाल या वेग बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, लेकिन क्या होता है औसत पूछ रहा है तो कुल दूरी बटा कुल समय, वहाँ हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं 2, ठीक ना, v1 गुने v2 और बटे v1 प्लस v2 आप लोग देखे होंगे। अब देखिए x y चाल रहता है ना, तो इसमें क्या कहते हैं 2xy बटे क्या कहते हैं x प्लस y, वही है 2 v1 गुने v2 और बटे क्या हो गया v1 प्लस v2। औसत वेग देखिएगा बराबर क्या होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है, और औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब देखिए पहला यहाँ हो गया, दूसरा ध्यान रखिएगा कहेगा जब समय समान हो, यहाँ दूरी समय समान था, यहाँ समय समान है, ठीक ना। अब देखिएगा जब समय समान है तो यहाँ जो समय लगा वहाँ भी यही समय लगा, वहाँ भी देख रहे थे आपको यहाँ 0, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, तो इतना दूर में जाने में 2 सेकेंड और फिर इतना दूर में जाने में 2 सेकेंड, इसलिए हम लोग औसत चाल या वेग बराबर क्या लगाए थे v1 और प्लस v2 y2 लगाए थे। चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय होता है। आगे देखिए हम लोग कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए कुछ प्रश्न दिया हुआ है कि एक ग्रह की देखिएगा परिधि क्या कर रहा है, एक ग्रह की परिधि देखिएगा 36,000 किलोमीटर है, यदि ग्रह कोई देखिएगा अन्य गति नहीं करती है, इसके पूर्ण घूर्णन में देखिएगा 20 सेकेंड का समय लगता है, उसकी देखिएगा मध्य रेखा स्थित एक बिंदु की गति ज्ञात करें। अब देखिएगा यहाँ ग्रह की परिधि दिया हुआ है 36,000 किलोमीटर दिया हुआ है, एक घूर्णन में लगा समय देखिएगा 20 घंटा दिया हुआ है, ठीक ना। और किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग जानते हैं और मीटर प्रति सेकेंड, देखिएगा हम लोग जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा से अगर जो मीटर प्रति सेकेंड में निकालेंगे तो देखिएगा 5/18 हम लोग जानते हैं, लेकिन कहाँ छोटा और बड़ा यूज करना है, तो देखिएगा बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो गुना छोटा को ऊपर रखेंगे और बड़ा को नीचे रखेंगे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यही जब मीटर प्रति सेकेंड रहेगा और किलोमीटर प्रति घंटा आएंगे तो देखिएगा छोटा सा बड़ा की ओर जा रहे हैं तो बड़ा को ऊपर रखेंगे और छोटा को नीचे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा आगे हमको देखना है कि क्या कह रहा है, तो इसमें देखिएगा हम लोग परिधि दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, तो गति बराबर क्या होता है गति या चाल बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटा समय। अब देखिए कुल दूरी बटा कुल समय, यहाँ सब देखिएगा मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, तो आपको जस्ट क्या करना है 36,000 और बटे क्या है 20 दिया हुआ है, 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिएगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हो जाएगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिएगा 100 गुने क्या हो जाएगा 5, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 गुने 5, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा 500 मीटर प्रति सेकेंड। ईजी है इसलिए आपको इसी पे समझा दिया और बना हुआ भी प्रश्न है। अब देखिएगा अगला प्रश्न इसमें और क्या कह रहा है कि 500 kg एक द्रव्यमान वाली देखिए कार में मौजूद क्या कह रहा है गति,
ऊर्जा कह रहा है। गति ऊर्जा बराबर क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। अब देखिएगा हाफ mv² होता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको द्रव्यमान दिया हुआ है और गति भी देखिए दिया हुआ है। कह रहा है देखिएगा एक कार की मौजूदा गति इतना किलो जूल है। तो देखिएगा किलो जूल गति ऊर्जा दिया हुआ है, द्रव्यमान 500 kg दिया हुआ है। अब बोलिए 64 यानी कि 1000 जूल, ये देखिए केजी है, तो इसको जूल में लाने के लिए कितना करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 64 गुने 1000 तो क्या हो जाएगा, 64,000 यानी कि जूल हो जाएगा। गति ऊर्जा हाफ mv², गति ऊर्जा मेरा हो गया 64,000 जूल हो गया। हाफ में हाफ लिख देंगे। अब देखिएगा mv², अब देखिएगा v² जब आ जाएगा तो v² निकालने के लिए v हम लोग इधर ले लाएंगे और 64 जो है इसको टोटल को हम लोग कहाँ ले लाएंगे, नीचे ले लाएंगे। अब नीचे आएगा तो देखिएगा नीचे क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा, यानी देखिए 64,000 हुआ ना। अब देखिएगा एक नीचे आएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा v² बराबर, ठीक ना। अब देखिएगा 500 है तो 500 रहेगा नीचे, 500 कहाँ रहेगा, नीचे। और जैसे देखिए v² है तो स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट कर देंगे। अब देखिएगा 00 से 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा। अब 5 से हम लोग देखिएगा काटेंगे। अब देखिए 5 इकाई 5 है, अब 5 दूना 10, 5 अठी 40, 5 अठी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिएगा कहाँ काट दिए, देखिए कट गया। आप देखिएगा सोल्व करके कि इतना जब आप सोल्व कीजिएगा काट के तो कितना आ जाएगा, तो इसका देखिएगा आंसर आ जाएगा 256। अब देखिए 256 तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 16 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। देखिए अगला कह रहा है कोई वस्तु अपने विरामावस्था से 0 मीटर। अभी आपको कॉपी पर हम लोग लिखा हुआ बना करके बताए कि समय देखिएगा क्या होता है, समान, यानी 2 सेकेंड यहाँ भी लिया और फिर अगला भी 2 सेकेंड लिया, 4 सेकेंड, यानी देखिए 2-2 सेकेंड समय जब समान रहे तो v1 और प्लस v2 अब बटा क्या होता था, 2 हो गया था। वहाँ कितना आता है, 1218 और बटी 2 आया था, यानी देखिए कितना आ गया था, वो अलग आ गया था, 9 मीटर प्रति सेकेंड अलग आ गया था ना। यहाँ देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए कोई वस्तु अपने विरामावस्था से x अक्ष के लिए जा रहा है। प्रश्न जस्ट सेम है जो बताए थे वैसा ही प्रश्न ये 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नियत त्वरण के साथ घूम रहा है 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच अवधि, इसका औसत वेग क्या होगा। जस्ट वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, ठीक ना। यहाँ देखिए 6 मीटर प्रति सेकेंड आया है। अगला पेज में देखिएगा, यहाँ देखिए 4 सेकेंड बाद आपको क्या आ गया, देखिए ये आ गया 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको बताए थे 12×6 18 यानी 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आप लोग को अभी जस्ट बताए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को देखिएगा इसके विराम स्थिति में, क्या विराम स्थिति में 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से किया जा रहा है। 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा। अभी देखिएगा तो यहाँ से जब होगा तो विराम अवस्था में जब आएगा तो u बराबर क्या ले लेंगे, देखिएगा 0 कहाँ है, देखिए u बराबर क्या ले लेंगे 0। त्वरण दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ है t यानी 5 सेकेंड दिया हुआ है। हमको अब देखिएगा क्या निकालना है, v निकालना है। देखिएगा v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, v बराबर क्या होता है, u प्लस ई टी, u g है। अब देखिएगा a कितना है, 5 है और t कितना है, 5 है, यानी 5×5 कितना हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन में मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जिसे ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो जी मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 4 सेकेंड बाद कह रहा है विस्थापन का परिणाम कितना होगा। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, तो देखिएगा दिया हुआ है यहाँ से 30 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, समय 4 सेकेंड, जी का मान दिया हुआ है। तो देखिएगा ऊपर जा रहा है तो ut, एस बराबर क्या होता है ut, और क्या होता है माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध निगेटिव में आएगा। u और देखिएगा u कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ 30 लिख दिए, t मेरा 4 सेकेंड यहाँ लिख देंगे, 30 चौक 20 से 120 आ जाएगा। हाफ देखिएगा 10 गुने 4 के स्क्वायर, 2×5 क्या हो जाएगा 10 और 16×5 80, 16×5 80, तो यहाँ से मेरा 120 आया, तो 120 और माइनस 80 कितना होगा 40 मीटर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा, इसमें कह रहा है कि देखिएगा समय और वेग, अभी जस्ट आपको देखिए जस्ट बताए हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से समझ लीजिएगा बहुत बढ़िया से, आपको देखिए दे दिया और छोटा करके थोड़ा समझा देते हैं। देखिए नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए क्या हम लोग बताए थे, वेग बटा समय, वेग बटा समय क्या होता है, ये त्वरण होता है, त्वरण होता है वेग बटा समय। अब देखिएगा वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण होता है। तो हाँ वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण। अब विस्थापन बटा समय क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय, तो वो वेग हो जाएगा। तो ये देखिएगा हमें चर्चा जब होगा तो इस ग्राफ में हमेशा त्वरण का चर्चा होगा। तो अभी जो हम लोग बताए थे कि देखिए ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक ना, तो त्वरण का होगा ये पॉजिटिव में होगा यानी बढ़ेगा, ये धीरे धीरे घटते हुए जाएगा तो ये त्वरण क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी बढ़ तो रहा था अब धीरे धीरे कम रहा है। अब देखिएगा ये आपको जस्ट क्या बताए थे कि ये जब होगा तो ये समान क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक समान वेग को दर्शाएगा। अब देखिएगा ये बताए थे असंभव त्वरण, क्या बताए थे, असंभव त्वरण बताए थे। ये जो त्वरण बताए थे ये बीच वाला, ये किसको दर्शाता है, तो अब देखिए T1 और T2 समय के बीच देखिएगा वेग समय ग्राफ में कह रहा है अंतराल क्षेत्रफल उस समय का अंतराल के दौरान वस्तु के किसके बराबर होता है। तो देखिएगा क्या होता है, सो अब देखिएगा तो इसमें कह रहा है विस्थापन, विस्थापन देखिएगा क्या होता है, तो विस्थापन बराबर हम लोग जानते हैं, देखिएगा विस्थापन बटा समय यानी क्या होता है, वेग। देखिएगा वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, और बटा क्या होता है, समय। यहाँ नहीं था इसलिए समझाया आपको, ये अलग से समझा दिए। देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो वेग और समय में देखिएगा वेग और समय यहाँ दिया हुआ है, फिर से आपको लिख करके दिखाते हैं। देखिएगा वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम, यानी विस्थापन बटा क्या होता है, समय, विस्थापन बटा समय। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि वेग और समय, तो वेग और समय तो दिया हुआ है, तो देखिए किसको दर्शाएगा, तो वेग गुणे समय किसको दर्शाएगा, विस्थापन का परिमाण बताएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिएगा वेग बटा समय क्या हो जाएगा, त्वरण होता है, त्वरण का परिमाण होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है वेग और समय, तो वेग गुणे समय क्या होता है, विस्थापन होता है। यहाँ से देखिए दिया भी हुआ है कि अंतराल क्षेत्रफल उस समय के वस्तु का क्या विस्थापन का परिणाम बताता है, वेग समय ग्राफ क्षेत्रफल की विस्थापन ज्ञात होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और कुछ प्रश्न देख लेते हैं इसमें, और कल भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन एक और देख लेते हैं क्योंकि समय फिर ज़्यादा हो जाएगा। देखिएगा इसमें प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा देखिएगा किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई जिसे वस्तु के स्थानांतरित के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित होता है। तो ये देखिए औसत गति, क्या कह रहा है, औसत गति। तो देखिएगा औसत गति बराबर क्या होता है, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी, कितना, कुल दूरी, और बटा क्या होता है, समय, यानी कुल समय होता है। अब देखिएगा औसत गति क्या होता है, देखिएगा कुल मार्ग की लंबाई, अब वस्तु का कुल समय यानी कुल दूरी बटा कुल समय, तो औसत गति होता है। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी औसत गति होता है। अब देखिएगा तत्कालिक वेग यानी तक्षणिक वेग, अभी आपको बताए थे स्पीडोमीटर, कौन सा बताए थे, स्पीडोमीटर, जो गाड़ी में लगा हुआ होता है स्पीडोमीटर, एक तक्षणिक यानी कि तक्षणिक गति को बताता है। इसका कसर कुछ देख लेते हैं। औसत गति देखिएगा किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई जिसे स्थानांतरित के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा किया जाता है। औसत वेग हमेशा क्या होता है, वेग सदिश राशि है। औसत वेग धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। यदि कोई गतिमान किसी वस्तु को समय अंतराल के समान दूरी तय करती है तो उसका वेग समान वेग कहलाता है। किसी कण देखिएगा अत्यंत क्या है, सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु में तय किए गए अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन तथा सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का तत्कालिक वेग कहते हैं। जब दो वस्तुओं को समय भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती है, एक वस्तु के सापेक्ष दूरी वस्तु के वेग के सापेक्ष वेग होता है। अगला हम लोग कल डिस्कशन करेंगे इसके आगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, 49 मिनट प्लस हो चुका है। कल ऐसा ही वीडियो, कल संडे है इसलिए आपको बायोलॉजी का क्लास कराया जाएगा पूरा डिटेल के साथ।